हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन को। फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड के सिलेबस में 12 का फिजिक्स जो है उसमें ऑप्टिक्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है इससे लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, चाहे वो 5 नंबर के हो, 2 नंबर के हो या ऑब्जेक्टिव में हो। तो ऑप्टिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कंसस होकर पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के लेक्चर को, पार्ट बाई पार्ट ये आगे चलते रहेगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण तो हम जानते हैं कि प्रकाश का नेचर होता है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो यह क्या होता है कि अभिलंब से दूर भागता है। अगर प्रकाश को हम सोचिए कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये इसका अभिलंब होता है, ये अभिलंब है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसको जाना था सीधा, जाना था इसको सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। क्या होगा कि सीधा नहीं जाएगा, ये अभिलंब से क्या करेगा कि दूर भागेगा, अभिलंब से ऐसे दूर भागेगा। ये नेचर होता है कि जब सघन माध्यम से कहा जाए, विरल माध्यम में जाए, तो ये जो वाला जो कोण होता है इसको कहते हैं आपतन कोण। ये क्या हुआ? ये कहते हैं इसको आपतन कोण। और ये जो कहलाता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण मतलब इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। अब है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया और यह अभिलंब से दूर भागा। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर इस आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि इस पर इसका मान निर्भर करता है। तो जब आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इसका मान हम बढ़ाते जाएं, तो ये क्या होगा कि इसको ऐसे समझिए कि ये एक तार है, ये जो है एक तार है, ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ तार है। तो अगर इसका मान हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये मान क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो है ये लाइन ये नीचे आना चालू होगा, मतलब आर का मान बढ़ेगा। और आर का मान बढ़ते बढ़ते क्या होगा एक टाइम कि इसका मान बढ़ते जाएगा, इसका मान ऐसे बढ़ा, आई का मान क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़ा, और बढ़ने के क्रम में क्या होगा कि आर जो है ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इसमें आके सट जाएगा, इसमें आके सट जाएगा। तो यहाँ टोटल 90 डिग्री का मान हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि इसका मान क्या डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से जाए, कहाँ पर? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो सोचिए कि अपवर्तन कोण का 90 डिग्री का मान होगा तो आपतन कोण का मान कुछ होगा। तो यहाँ पर जो मान होगा इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जिसे सी से सूचित करते हैं, यही हो गया कौन सी? क्रांतिक कोण। मतलब ये, इसको अगर परिभाषा में लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, पहली चीज। उसके बाद इसका आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो संगत जो इसका आपतन कोण होगा इसी को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ठीक है, बहुत आसान है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत जो आपतन कोण होगा इसी को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। बहुत आसान है, इसे सी से सूचित करते हैं। क्रांतिक कोण के बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या है? तो क्रांतिक कोण अगर समझ में आ गया होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझ में आ जाएगा। क्रांतिक कोण में क्या बताएं कि ये जो है लाइन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है इसका मान 90 डिग्री होने के लिए संगत जो आपतन कोण होगा इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत जो आपतन कोण होगा इसी को क्या कहेंगे? तो क्रांतिक कोण कहेंगे। अब क्या होगा कि अगर हम सोचें कि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम सी का मान और थोड़ा सा बढ़ाएं, सी का मान अगर बढ़ाएंगे तो इधर क्या होगा कि ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान और बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री से जैसे ज़्यादा होगा, मतलब कि क्रांतिक कोण से अगर इसका मान हम बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से जब ज़्यादा होगा तो प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस चलाएगा।
मतलब यहाँ क्या होगा कि ये जो लाइन यहाँ जा रहा था, इससे क्या होगा कि इधर आना चालू हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यदि हम C का मान बढ़ाते हैं, ये C का मान थोड़ा सा बढ़ा, C जो है इसका मान थोड़ा सा बढ़ाएं, तो प्रकाश जो 90 डिग्री यहाँ पर अपवर्तन हो रहा था, ये 90 डिग्री अपवर्तन नहीं होगा, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब 90 से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो प्रकाश जो है सघन से जा रहा था विरल में, लेकिन जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा कि सघन में ही वापस क्या होगा, आना चालू हो जाएगा। 90 डिग्री से थोड़ा सा भी इसका मान ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा कि अपने ही माध्यम में वापस आना चालू हो जाएगा। बहुत आसान है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, मतलब C से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अब क्रांतिक कोण से जैसे ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब 90 डिग्री से इसका मान ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस चलाया, अगर मान के चलिए ऐसे चलाया, तो कहेंगे प्रकाश जब अपने ही माध्यम में वापस चलाया तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, इस घटना को कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बहुत आसान है समझना कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाएगा तो प्रकाश अपने ही माध्यम में क्या करेगा, वापस चला जाएगा। और ऐसी घटना जब हो जाएगी तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश जब अपने ही माध्यम में आ जाती है तो हम कहेंगे परावर्तन घटना हो गया, लेकिन प्रकाश जब अपने माध्यम में नहीं आती है, अगले माध्यम में चली जाती है, तो उसको कहते हैं अपवर्तन का घटना। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश अपने माध्यम में वापस आई है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, अपने माध्यम में वापस चलाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत आसान है समझना। चलिए आगे। अब एक छोटा सा रिलेशन देता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब देखें क्या होता है, 2 नंबर के पूछ देता है कभी कभी। तो क्रांतिक कोण में क्या बताएं कि प्रकाश यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो संगत जो आपतन कोण होगा इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यदि हम मान लें कि ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक μ1 हो और इसका अपवर्तनांक क्या हो, μ2। मतलब सघन माध्यम के अपवर्तनांक को μ2 मान लिए और विरल माध्यम के अपवर्तनांक को μ1 मान लिए। तो यहाँ पर क्या है कि स्नेल के नियम से लिखेंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है कि जिसका अपवर्तनांक लेंगे उसका कोण लेना है, जिसका अपवर्तनांक लेंगे उसका कोण लेना है। तो बोलिए μ1 अगर लेंगे तो उसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और स्नेल का नियम था μ बराबर sin I बटा में sin R। मतलब इसमें क्या है कि साइन का फॉर्मूला लेना है। तो अगर हम μ1 लेते हैं तो यहाँ पर इसका कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें लेना होगा sin 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर μ2 लेते हैं तो μ2 के साथ लेना होगा sin C। अब क्या है, sin 90 का मान कितना होता है, तो sin 90 का मान 1 होता है। अब 1 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे μ1 I में क्या 1, और यहाँ हो गया μ2 I में sin C। ठीक है, साइन को यहाँ लाना है और μ1 को वहाँ ले जाना है। मतलब 1 बटा sin C बराबर हो जाएगा μ2 बटा μ1। μ1 जो है नीचे चला गया। अब μ2 बटा μ1 जो है इसी को कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। जब एक अपवर्तनांक का तुलना दूसरे से हो जाए तो कहेंगे कि क्या हो गया, आपेक्षिक अपवर्तनांक। और इसको हम नाम दे देंगे एक म्यू, अपना मन से नाम दे देंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। जब 2 अपवर्तनांक का तुलना होता है तो उसी को कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो यही हो जाता है म्यू बराबर 1/sin C। तो हम कहेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है, तो म्यू बराबर होता है 1/sin C। अलग अलग पदार्थ का क्रांतिक कोण अलग अलग होता है तो उसका अपवर्तनांक का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि म्यू बराबर 1/sin C, मतलब अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये 2 नंबर का है, बिहार बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।